नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम द रैप टीम all our guests coming from there. My regard to my senior, my friend Amitabh Awasthi ji. आज के इस सारे टॉपिक में जो मैंने समझा, सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे पहले मुझे लग रहा है वो है सस्टेनेबिलिटी टू एनवायरनमेंट। मैं 87 से इस लाइन में हूँ एज ए आर्किटेक्ट। हमारा फ्लोरा स्पोर्ट्स के नाम से कारपेट का एक्सपोर्ट रहा है शुरू से, और अभी हमने बाथमेट का नया विंग शुरू किया। विनय जी ने एक वर्ड बोला कि आपके यहाँ पानी की एक्सट्रैक्शन इस तरह से हो रही है, क्या सस्टेनेबल है? चलिए मैं से मानकर चलते, कोई हमें कुछ नहीं बोल रहा है, ना गवर्नमेंट कुछ बोल रही है, ना रैप की टीम कुछ गाइड कर रही है, ना बाहर कुछ मांग रहा है। इवन देन सस्टेनेबल है? नो। अल्टीमेटली हम सब लोग डिपेंड तो इसी बिजनेस पर कर रहे हैं, चाहे वो जो डायरेक्टर है, टीम मेंबर है। पानीपत में जब हमने डाइंग इंडस्ट्री शुरू करी उस समय हैंडपंप से पानी आता था, पानी की कॉस्ट कुछ भी नहीं थी। हम 5-6 हज़ार रुपए के अंदर हैंडपंप लगा करके मोटर चला करके उसके ऊपर डाइंग करते थे, तो बहुत अच्छी वॉल्यूम में डाइंग करते थे। धीरे धीरे वो खत्म होता चला गया। उसकी जगह उसी बोर में मोटर डलती थी, नाम तो भूल गया मैं उसका, आपको याद हो किसी को तो, हैंडपंप के अंदर जो मोटर डाल के निकाला जाता था, टुल्लू पंप वगैरह, सबमर्सिबल बाद में। अच्छा। उसके बाद में मेरे देखते सबमर्सिबल नहीं था, बोरवेल्स थे। बोरवेल में मतलब पहले कुआं बनता था, बोर बनता था, उसमें मोटर लगती थी, उससे पानी आना शुरू हुआ। हमने भी वो कुआं बनवाया, हमने भी उससे मोटर लिया। धीरे धीरे उसकी डेप्थ बढ़ती गई, 40 फीट, 50 फीट, 60 फीट, 100 फीट, फेल हो गया। इन्वेंशन हुआ सबमर्सिबल का, कि सीधा हम लोग बोर में ही डाल देते हैं। रिजल्ट क्या है? ईयर 98 में हरियाणा गवर्नमेंट ने एक प्लान किया कि पानीपत में डाइंग यूनिट स्कैटर्ड है, अलग अलग जगह लगे हुई है, और उनको मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल है। एक ही तरीका है, या तो फैक्ट्रियों को बंद कर दो सबको, या कुछ सोल्यूशन निकाल लो। क्योंकि छोटी छोटी इंडस्ट्री थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, ना तो ट्रीट कर पाते थे, ना वाटर मैनेजमेंट कर पाते थे। ईयर 2000 में स्पेशल एक जगह एक्वायर की गई और 29 पार्ट 2 रिहेबिलिटेशन सेक्टर बनाया गया, जहां गवर्नमेंट ने कहा आप यहाँ पर आइए, यहाँ CTP हम लगाएंगे और हम आपको कैनाल वाटर भी देंगे। ये जो सेक्टर बना, हमारा सेक्टर 29 यमुना बेल्ट पर बना हुआ है। इसी टाइम में यमुना यहाँ पर बहती थी, धीरे धीरे शिफ्ट होकर के 30 किलोमीटर दूर चली गई। आप अंदाजा लगाइए हमारा सेक्टर कहाँ पर है, यमुना बेल्ट के ऊपर, की जहाँ की थोड़ा डिगिंग करें तो पानी निकलना चाहिए। और ईयर 2004-5 में ऐसा होता था कि हम जब अपनी बिल्डिंग के लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे होते तो नीचे से यानी कि पानी निकल आता। आज उस सेक्टर में ये हाल हुआ। हमने पहला 300 फुट का ट्यूबवेल लगवाया, 2-3 साल वो चला, फेल हो गया। फिर हमने 500 फुट का ट्यूबवेल लगवाया, वो फेल हो गया। अब हमने कुछ टाइम पहले 1000 फीट के बोर करे, 1000 फीट, और अब वो बोर भी खत्म हो चुके हैं। सस्टेनेबिलिटी कहाँ रही? ये तो वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, टू दिस रैप टीम, टू आवर बायर, कि हमारे को मोटिवेट तो कर रहे हैं। बेनिफिट किसका होगा? बायर का नहीं होने वाला है, हमारा होने वाला है। क्यों सस्टेनेबिलिटी? बायर चाहता है कि बिजनेस कंटिन्यू करूं आपसे, करूं तो तब जब आप इस लायक रहोगे। एक एग्जांपल देता हूं, पानीपत में सबसे लीडिंग एक्सपोर्टर हैं ABC ओवरसीज, हम सब जानते ही हैं, शायद कोई वहां से आया भी हो।
देवगिरी, ओवरसीज, अन्नपूर्णा, कई कंपनियां हैं इनकी। आ रहे हैं उनके अभी उनके जा रहे हैं। अवस्थी साहब 98 में उनकी जो बाबरपुर में यूनिट है, डाइंग यूनिट काफ़ी बड़ा है, उन्होंने सबसे पहला जेड लगाया। मुझे लेकर गए अपने साथ में, वो बड़े अच्छे फ्रेंड हैं। उन्होंने बताया कि राजेश जी हमने 30 करोड़ इस जेड पर लगाया है और उसकी मंथली रिकरिंग कॉस्ट उस समय 1 करोड़ थी। तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्यों आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्यों इतनी रिकरिंग कॉस्ट कर रहे हो? बोले नहीं, मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, फ्यूचर में बायर ने इसको मांगना ही मांगना है और मुझे अगर प्रेफरेंस चाहिए टुवर्ड्स माई बायर तो ये मेरे पास होना ही चाहिए और इसकी जो कॉस्ट है वो बायर से ले लूँगा, दैट कॉन्फिडेंस ही है। वो हुआ। उस ZLD ने ABC को, बायर्स को इतना कन्विंस किया कि खुद बोलते हैं कि मैं इतना मोटिवेट हुआ कि आज 29 पार्ट 2 जो डाइंग सेक्टर है, जहाँ की सो कोल्ड कि पानी गवर्नमेंट देती है, पानी गवर्नमेंट लेती है CTV में, वहाँ वो ZLD लगा रहे हैं। डाइंग सेक्टर में, रिहेबिलिटेशन सेक्टर में, जहाँ की पानी आने जाने की दोनों सुविधा है, उनका बोलना यह है कि ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जो विनय जी ने बोला कि नहीं चलेगा ज़्यादा दिन, ये बंद होना ही होना है। आज वो भी यानी कि वहाँ पर ZLD लगा रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और हुई, हमारे मन में फियर है। आज हम सब ZLD की बात करते हुए फियर फील करते नहीं, हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? स्पेस कंस्ट्रेंट है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, चलाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। अगर हम इसकी तरफ यानी कि मन बनाएं और सोचना शुरू करें, एक से एक टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आपके नॉलेज के लिए बताऊं मैं, जो छोटी यूनिट्स हैं जिनके स्पेस की कंस्ट्रेंट है, उनके लिए वाटर एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन अंडर वैक्यूम, हमने ट्रायल के लिए ये ATP मंगाया था और मैंने उसकी वीडियो भी कुछ लोगों से शेयर की थी, काफ़ी लोगों को इनवाइट भी किया था। छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें कि सिर्फ 40 डिग्री के ऊपर अंडर वैक्यूम पानी यानी कि एवापोरेट होकर के कंडेंस हो जाता है। सिर्फ चलाने की कॉस्ट है ना, स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है उसके। आप इसको ऐसे मान करके चले, पहली बात तो NCR में है, हम ज़्यादा दिन बच नहीं सकते। आप इसको ऐसे लगा करके चले, इंडिया में तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जो हमारे लिए एग्जाम्पल है। मेरी याददाश्त के अनुसार तमिलनाडु में हाई कोर्ट ने शायद ईयर 2000 के आसपास एक डिसीजन दिया था कि नाउ ऑनवर्ड नो एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट कांट एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, कांट डिस्चार्ज। क्या हुआ? एक बार ऑल ऑफ सडन तमिलनाडु की सारी टेक्सटाइल यूनिट, सारी यूनिट्स यानी कि बिल्कुल बंद हो गई, बिल्कुल बंद हो गई। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने रीवैम्प किया अपने आप को। आज तमिलनाडु में कई बार जा चुका हूं इसी को स्टडी करने के लिए, फ्लोरिश कर रही है। तमिलनाडु में एक बूंद पानी भी आप ना जमीन से निकाल सकते हैं ना बाहर छोड़ सकते हैं। कई ऐसे सेक्टर हैं जहां इंडस्ट्रियल ड्रेन ही नहीं है, सक्सेसफुली चल रहा है। तो वो चल सकता है तो हम क्यों नहीं चल सकते? सस्टेनेबिलिटी तो चाहिए ना। हम ये तो नहीं चाहिए ना कल को कोई सुप्रीम कोर्ट में रीट डाले, जैसे हमारा उन्होंने पहले पेटकोक बंद कर दिया, कोयला बंद कर दिया, ऑल सडन डिसीजन आए सुप्रीम कोर्ट से, लो जी इस डेट के बाद पानी निकालना बंद। क्या होगा? उसकी प्रिपरेशन हम कर सकते हैं, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। स्पेस कम है उसके लिए सॉल्यूशंस अलग है, स्पेस ज़्यादा है उसके लिए सॉल्यूशंस अलग है। कॉस्ट हम क्यों अफोर्ड करें? कॉस्ट बायर करेगा ना अफोर्ड कॉस्ट। जब हम सब मिलकर के एक डायरेक्शन में चलेंगे तो डेफिनेटली उसका जो वैल्यू एडिशन होने वाला है बायर देगा, खुश होकर के देगा। और यही रैप के थ्रू हमारे को मोटिवेट किया जाए। थैंक्स।